बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक नव युवक रहता था। उस बेचारे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत ही गरीबी में उसके दिन गुजर रहे थे। जैसे तैसे काम करके वो अपने खाने के लिए आटा और चावल ले आता था। घर आकर वो अपना भोजन बनाता और खा पीकर सो जाता। उसकी जिंदगी ऐसे ही संघर्षों से गुजर रही थी। एक के बाद एक मुसीबत उसकी जिंदगी में लगी हुई थी। एक दिन उसने अपने खाने के लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर जब वो वापस आया, उसने देखा सिर्फ 3 ही रोटियां बची हैं। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नजर रखी और कुछ देर बाद उसने देखा कि वहां पर एक मोटा चूहा आता है और एक रोटी लेकर वहां से चला जाता है। और उसी दिन वो लड़का उस चूहे को आखिर पकड़ ही लेता है। वो चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरे हिस्से की रोटी मुझे ले जाने दो। तो वो लड़का बोला, तुम्हें ये रोटी ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं पहले से ही अपनी जिंदगी से परेशान हूँ और ऊपर से पेट भर कर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूँगा? ना जाने मेरी जिंदगी में खुशियाँ कब आएंगी। आखिर कब मेरी जिंदगी से ये दुख और परेशानियां खत्म होंगी? तो इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मतंग ऋषि दे सकते हैं। तो लड़के ने पूछा, कौन है वो? तो चूहे ने उत्तर दिया, वो एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उन तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसने चूहे की बात मान ली और अगले ही दिन खाने पीने की गठरी बांध ली और उस ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी और वहां रात भर रुकने के लिए उसने उनसे शरण मांगी। उस हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। तो वो मालकिन बोलने लगी, बहुत अच्छा, उनसे मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वो दिखने में बहुत सुंदर है, उसमें बहुत सारे गुण विद्यमान हैं, लेकिन उसने अभी तक एक भी शब्द मुंह से नहीं बोला है। उनसे ये पूछना कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। और ऐसा कहते कहते वो हवेली की मालकिन बहुत रोने लगी। तो लड़के ने उनसे कहा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपका उत्तर लेकर जरूर आऊंगा। अगले दिन वो आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। समय बीतता जा रहा था। तभी उसे मार्ग में एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां पर बैठकर तपस्या कर रहा था। वो लड़का तांत्रिक के पास गया और उनसे बोला कि मुझे मतंग ऋषि के आश्रम जाना है, पर यह रास्ता तो बहुत परेशानी वाला लग रहा है, मैं आगे कैसे जाऊं? तो उस तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारा सफर आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। तो उस लड़के ने कहा, अगर आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो आप खुद वहां क्यों नहीं जाते? तो तांत्रिक ने कहा, अगर मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। तो उस लड़के ने कहा, आप मुझे प्रश्न बताएं, मैं उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। तब तांत्रिक ने कहा, ऋषि से पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे आत्मज्ञान कब प्राप्त होगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी विद्या से उस लड़के को पर्वत पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी और वो लड़का इतनी बड़ी नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। उस लड़के ने कछुए से मदद मांगी, आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा देंगे? कछुए ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुआ कहने लगा, ये बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? तो लड़के ने कहा, हाँ, मैं उनसे प्रश्न का उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। तो वो कछुआ कहने लगा, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता है।
मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कब ड्रैगन बनूंगा, इस प्रश्न का उत्तर तुम उनसे पूछ के आना। नदी पार करके कुछ दूर जाके मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने उस लड़के का बहुत स्वागत किया। शाम के वक्त ऋषि ने उस लड़के को दर्शन दिए और बोलने लगे, पुत्र, मैं तुम्हारे किसी भी 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। तुम अपना प्रश्न पूछो। वो बहुत सोच में पड़ गया कि वो अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली मालकिन, तांत्रिक और कछुए का प्रश्न पूछे। वो अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पल उसने निश्चय किया कि वो खूब मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी को बदल देगा। लेकिन इस समय पर उन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली की मालकिन की बेटी कब बोलना शुरू करेगी? ऋषि ने जवाब दिया, जैसे ही उसका विवाह होगा वो बोलना शुरू कर देगी। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया, तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा, आत्मज्ञान कब प्राप्त होगा? तो ऋषि ने उत्तर दिया, जब वो अपने तंत्र से प्राप्त शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ किसी और को दे देगा तो उसी क्षण उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसने प्रश्न किया कि वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? तो ऋषि ने कहा, जिस दिन वो अपना कवच उतार देगा वो उसी वक्त ड्रैगन बन जाएगा। वो लड़का ऋषि से उत्तर जानकर बहुत खुश हुआ और अगली सुबह ऋषि का धन्यवाद देके वहां से निकल गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने लड़के को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब उस लड़के ने कहा, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो इसी समय ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ ये सुनकर बहुत खुश हुआ और जैसे ही अपना कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगे। कछुए ने सारे मोती उस लड़के को दे दिए और कुछ ही पलों में वो ड्रैगन में बदल गया। वो बहुत खुश था। उसने तुरंत उस लड़के को अपने ऊपर बिठाया और सारी बर्फीली पहाड़ियां पार करा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। उस लड़के ने तांत्रिक को सारी बात बता दी कि जब आप अपनी सारी विद्या, अपनी सारी शक्तियाँ किसी और को दे देंगे तब उसी क्षण आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो तांत्रिक बोला, मैं तुम्हें ही अपनी विद्या दे देता हूँ। और ऐसा कहकर उसने अपनी सारी विद्या उस लड़के को दे दी और अगले ही क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वह लड़का तांत्रिक से मिली शक्तियों के दम पर क्षण भर में ही हवेली में पहुंच गया और हवेली की मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या बताया ऋषि मतंग ने मेरी बेटी के बारे में? तो वो लड़का कहने लगा, जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी वो अपने आप बोलने लग जाएगी। मालकिन बोली, तुम इतनी अच्छी खबर लेकर आए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का और कौन हो सकता है? उस हवेली की मालकिन ने उन दोनों की शादी करा दी और सचमुच वो लड़की बोलने लग गई। वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे का धन्यवाद किया और उसके रहने के लिए अपनी नई हवेली में जगह भी बनवा दी। कभी अपनी जिंदगी से हार चुके उस लड़के के पास आज सब कुछ था। धन दौलत था, परिवार था, ताकत थी। उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया था क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया था और दूसरे के बारे में सोचा था। ये जिंदगी भी ऐसी ही है। कई बार जब हम अपना स्वार्थ छोड़कर किसी दूसरे की मदद करते हैं, किसी दूसरे का भला करते हैं, तो कुदरत हमें उस भलाई का बदला 100 गुना करके लौटाती है। हम चाहे माने या ना माने इस बात को, लेकिन जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, सही या गलत, उन कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। अगर आपने किसी के साथ भलाई की है तो विश्वास रखना उस भलाई का फल, उस अच्छाई का फल आपको ज़रूर मिलेगा।